है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शरणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। मानव मात्र धर्म के आराधक किसी न किसी रूप में है। लोग कहते हैं वैष्णव महाराज आए हैं, शिव जी महाराज जी आए हैं, ब्रह्मा महाराज जी आए हैं। कुछ भी हो, किंतु जहाँ पर अहिंसा धर्म आ जाता है वहाँ पर ये सब लोग समाहित हो जाते हैं। बगीचा में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए रहते हैं, अपने अपने सुगंधी वे दूर दूर तक बांटते रहते हैं। तो कोई यह नहीं कहता है यह फूल सुवासित हो रहा है, यह फूल सुवासित हो रहा है, यह बगीचा महक रहा है, यह नदी बह करके आ रही है, यह हमारी नदी है, हमारे गांव की नदी है। बहुत अच्छा, आप अपने गांव में रख लो, नहीं रख सकते। आगे के गांव में पहुंच जाती है, वो भी लोग कहते हैं यह हमारी नदी है, इसके कारण हम जीवित हैं। इस प्रकार आगे आगे पूछते जाओ तो वैसा ही सुनने में आता है, पीछे पीछे जाओ तो वो सुनने में आता है। धरती कहती है ये हमारी बेटी है। अब आप बताओ, आप अपने बेटे को दूसरे की मान रहे हो? नहीं, यह कोई भी भेदभाव के बिना मात्र दया धर्म दिखाते हुए करुणा के साथ प्यासा आया उसकी प्यास को बुझा देती है। बहुत संतप्त होकर के आया, गर्मी बहुत बड़ी है, स्नान कर लेता है, शांति पा जाता है। और अपने वस्त्र सारे सारे गंदे हो गए हैं और साबुन थोड़ा जो कुछ भी है उसके द्वारा कर लेता है और नए वस्त्रों को पहन लेता है, शांति का अनुभव कर लेता है। इन सभी बातों से ये ज्ञात होता है धर्म मानने के ऊपर है और आगे। हाँ, ये सारा अजीव तत्व है, पुद्गल तत्व है, जड़ है, ये कुछ नहीं जानता। और इनमें से जो ध्वनि निकल रही है वो सुनने में आती है, देखने में नहीं आता, वही आत्म तत्व ब्रह्म तत्व माना जाता है। हम उसकी खोज, हम उसकी गवेषणा, हम इसका अनुसंधान शोध नहीं कर पाते हैं। इसलिए इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, सब कुछ चलो, लेकिन वहां पर जाने के उपरांत वही रहता है जो पीछे देख करके हम आए हुए होते हैं। इसी के कारण संसार में
संसारी जीवों को दुख होता है, कभी कभी शांति का अनुभव करता है, किंतु स्थायित्व कहीं भी नहीं मिल पाता। इसको जो आत्मसात करके संत लोग हम लोगों के भूख को प्यास को मिटा देते हैं। यह बाहरी भूख प्यास एक इतने दुखदायी नहीं जितने कि हम अज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी दृष्टि उल्टी हो गई है। हित किसमें है ये ज्ञात नहीं है। जो बताते हैं उसको भी हम मानते नहीं अथवा हूँ कह करके पुनः उसके ऊपर संदेह कर जाते हैं। किंतु आप गौर करके देखते हैं तो इससे भी आगे बढ़ करके हमें बोध मिल जाता है पशु और पक्षियों के माध्यम से भी। बछड़ा आवाज देता है, दूर है गाय, किंतु उसको वह समझ लेती है, आवाज को समझ लेती है। उसने उत्तर के रूप में एक आवाज अपनी तरफ से भेज देती है तो यहाँ संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है दूर दूर में भी कोई रहे उनके प्रति भी हमारा वात्सल्य, हमारा प्रेम, हमारी आत्मीयता, हम उनके प्रति कुछ चाह रखें और उनकी भले के बारे में भी सोचते रहे। धर्म और कोई वस्तु नहीं है। धर्म तो वही है जो आपके लिए दुख का जैसा अनुभव होता, वही वस्तु दूसरे के लिए भी दुख का कारण हुआ करती है। यह बस समझ ले तो अपने आप ही सारे संसारी जीव दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं, तो हम भी उन्हीं के अनुरूप भाव रखें तो निश्चित रूप से संसार में कोई दुखी नहीं होगा। धीरे धीरे इस ज्ञान से जब आप लोग ओतप्रोत हो जाओगे तो निश्चित रूप से यह आप लोगों को भी उपलब्ध होगा। सामने दो जवान इस चिंता में है, यहाँ पर ऐसे संत आए थे, बाद में कोई लोग पूछेंगे तो हम उनको यह चित्र दिखाएंगे। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं दूर दूर के लोगों को भी ये ज्ञात हो जाए। उनकी प्रतिनिधि खड़े हैं और उसमें से वह चित्र आ रहा है और आप लोग भी घर में जाकर के देखना चाहे तो अपने देख सकते हैं। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, फिर भी आप लोगों को बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सभी लोग आपके बदले में पीछे जो रहे हैं उनको देखने में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए भी वो भी जान ले, सुन ले, देख ले। पुनः जहाँ कहीं भी जाएंगे जैसे आप लोग चित्र दिखाना चाहेंगे वैसे वो भी सबको बता देंगे तो उनको भी आह्लाद होगा। आह्लाद के रास्ते बहुत सारे हैं। बच्चों को चुटकी बजाने से भी आह्लाद होता है। जा ऐसे करने से आप लोगों को उसका क्या अर्थ निकलेगा, तो हमारे प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो बच्चा भी जब समझता है तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए और संतों के पास जाकर के देखने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। बाद में सोचते रहना चाहिए कि क्या ये नश्वर मायामय विश्व में वस्तुतः जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसमें कोई तथ्य, उसमें कोई सुख शांति नहीं है,
यदि होती तो जहाँ पर वस्त्रों के तो अंबार लगे हुए हैं और खाने पीने की सामग्री के तो कोई भरमार है, फिर भी एक दूसरे को देख करके शांति का अनुभव नहीं होता, किंतु संग्रह में ही आनंद होता, अनुभव होता। इसलिए वह भारत में नहीं, भारत में विश्व से हट करके है, इसलिए गांव में भी सुख और शांति। और नेता लोग कह रहे भैया कौन से स्मार्ट सिटी कहते हैं, हम तो स्मार्ट विलेज कहते हैं। यहाँ के सारे जनता बिल्कुल आनंद और सुख का अनुभव कर रहे, इसलिए शहरी लोगों से हमारा विशेष निवेदन कहना है कि अब आप लोग स्मार्ट विलेज की ओर आ जाओ। गांव ही एक प्रकार से आपको सुख और शांति देने वाला है। यहाँ से कोई माल निर्यात नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी लाइट गोल हो गई थी ना, देखने लग जाते किस ओर, शहर से शहर के लोग कहते हैं गाँव वाले ने हड़ताल कर रखा है, आप भी हड़ताल कर लो। आप लोगों को हड़ताल से कुछ मिलने वाला है नहीं है, किंतु इनको क्या मिलता है हड़ताल करने से? हड़ताल करने से भगवान भजन होता है। वे हड़ताल करें और हम हड़ताल में भगवान की गूंज सुने, अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत श्रोणे आचार्य भगवान विद्या आहेत, कृपया सर